भैया अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपन, कौन सी? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब भैया विलोपन अभिक्रिया। भैया विलोपन अभिक्रिया क्या है? जैसे योगात्मक अभिक्रिया थी, जस्ट उसकी उल्टी। योगात्मक अभिक्रिया क्या थी भैया अपनी? इस पे क्या हो रहा था भैया? भैया योगात्मक अभिक्रिया क्या थी कि कोई असंतृप्त अपना यौगिक था, कौन सा? असंतृप्त। उस पे क्या है, कोई अणु का योग होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? संतृप्त यौगिक में। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया? संतृप्त यौगिक में। भैया यहाँ जस्ट इसका उल्टा होगा। यहाँ क्या होगा भैया? जस्ट इसका अपोजिट। मतलब कि जैसे मैं बात करूं कि भैया अपना संतृप्त यौगिक क्या होगा? असंतृप्त में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीर उल्टा। क्या भैया? कि संतृप्त यौगिक में से कोई छोटा अणु बाहर निकलता है और ये किस में परिवर्तित हो जाता है? असंतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया ही अपनी क्या कहलाती है भैया? विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं भैया? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पर फिर बात करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये कितने टाइप से होती है। ठीक है, क्या? जैसे मैं लेता हूं, मान लीजिए CH3 CH CH2 CH और Cl। इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं भैया? अल्कोहलिक KOH से। तो अपना प्रोडक्ट क्या आता है भैया? प्रोडक्ट आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। क्या हुआ भैया कि यहां से तो क्या निकला? H, और यहां से क्या निकल गया भैया? Cl। और दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक नए पाई बंध का निर्माण होता है। क्या भैया? दो पुराने सिग्मा बंध टूटते हैं एवं एक नए पाई बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या कह देते हैं? विलोपन अभिक्रिया। भैया इस विलोपन अभिक्रिया को एक नाम और देते हैं, बीटा विलोपन। क्या देते हैं? बीटा विलोपन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। और क्यों कहते हैं उसका रीजन देखो भाई। इसको क्या कहते हैं? बीटा विलोपन कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका कारण देखो कि भैया अपना जो हैलोजन परमाणु या जो भी आपका क्या कह सकता हूं लिविंग ग्रुप प्रतिस्थापित समूह है, क्या भैया? अपना लिविंग ग्रुप या प्रतिस्थापित समूह है। भैया जिस कार्बन से जुड़ा उसको अपन क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उस कार्बन को अपन क्या कहते हैं भैया? अल्फा कार्बन। और उसके पास वाले कार्बन को, उससे अटैच्ड कार्बन को अपन क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। उसको अपन क्या कहते हैं भैया? बीटा कार्बन। तो अल्फा पे से तो अपना लिविंग ग्रुप निकलता है। अल्फा पे से अपना क्या निकलता है भैया? लिविंग ग्रुप निकलता है। और बीटा कार्बन पे से अपना क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। बीटा कार्बन से अपना क्या रिमूव होता है? हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं भैया? हाँ भाई, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। हाँ भाई, ये चीज समझ में आई। और जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है ना, वो हमेशा आप किसके नियम के अनुसार बनाएंगे? सतजैफ नियम के अनुसार। अब समस्या ये आ गई कि भैया हमारे को तो सतजैफ नियम ही नहीं पता। तो प्रोडक्ट सतजैफ नियम के अनुसार कैसे बनाएंगे? क्या होता है सतजैफ नियम? उससे पहले अपन थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं सतजैफ नियम के बारे में कि भैया किसको कहते हैं सतजैफ नियम और क्या होता है सतजैफ नियम। देखो क्या कहते थे सतजैफ साहब? सतजैफ साहब बताते थे, क्या बताते थे कि कौन एल्किन कितनी अधिक स्थायी होगी। इसके बारे में कौन कहते थे? सतजैफ साहब। कि एल्किन का स्थायित्व का क्रम कौन बताया करते थे? सतजैफ। कि कौन एल्किन कितनी अधिक स्थायी होगी, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। देखो जो बात करेंगे कि एल्किन, कौन सी एल्किन कितनी अधिक स्थायी है, इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं।
हम ये सब्जेक्ट नेम थोड़ी थोड़ी एल्कीने बनाते हैं अपन। जैसे मैं एल्कीन बनाता हूँ ए की, अभी मैंने थोड़ी बहुत एल्कीने बनाई है। तो सतजैव साहब क्या कहते थे, सतजैव साहब ये कहते थे कि अधिक प्रतिस्थापी वाली एल्कीन, क्या भैया, अधिक प्रतिस्थापी समूह वाली एल्कीन क्या कहलाती है, अपनी मुख्य एल्कीन या अधिक स्थायी एल्कीन होती है, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है भैया, अधिक होती है। मतलब अभी मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्रतिस्थापियों की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्कीन का स्थायित्व। इसका मतलब क्या है कि भैया जैसे जैसे प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ेगी एल्कीन का स्थायित्व बढ़ेगा। क्या भाई, जैसे जैसे प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ेगी एल्कीन का क्या बढ़ेगा, स्थायित्व बढ़ेगा। अब बात करते हैं भैया, क्या हाइड्रोजन को एक प्रतिस्थापी मानते हैं? नहीं भैया, हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो एल्काइल समूह है, हाइड्रोजन प्रतिस्थापियों में गिनती नहीं आती। किसकी गिनती होती है भैया, एल्किल समूह की गिनती होती है। अगर एल्किल समूह है कोई, तो वो भैया किस में आएगा, अपना प्रतिस्थापी में या सब्स्टिट्यूएंट में। अब बात करते हैं कि भैया यहाँ कितने प्रतिस्थापी हैं, 0। यहाँ कितने, यहाँ और यहाँ पे भैया वैसे तो अल्फा एच से देखते हैं, लेकिन अभी अपने है नहीं, तो अपन क्या बात करेंगे, अभी प्रतिस्थापियों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें, इसमें। तो सबसे अधिक स्थायी एल्कीन कौन सी, ये वाली। तो भैया ध्यान रखना, सतजैव नियम साहब के अनुसार क्या है, अधिक प्रतिस्थापियों वाली एल्कीन क्या होती है भैया, अधिक स्थायी होती है। समझ में आई ये चीज कि जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होगी भी, ज्यादा होगी। जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, वो एल्कीन अधिक स्थायी होगी। ओके, अब विलोपन अभिक्रिया में जो एल्कीन बनती है ना, वो सतजैव नियम के अनुसार बनती है। अब कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब अपन एल्कीने बढ़ेगी, कहीं पे 2 बनेगी, 3 बनेगी, तो अपन देख लेंगे भैया कौन सी एल्कीन अधिक स्थायी है। सतजैव नियम लगा लेंगे अपने, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित होंगे, अपन उसी को क्या कह देंगे कि हाँ भैया ये सतजैव नियम के अनुसार बन रही है। ठीक है भाई, समझ में आई। अब आते हैं अपन कोई रिएक्शन लेते हैं, तो ये विलोपन अभिक्रिया, सतजैव नियम, ये चीज समझ में आई आपके कि विलोपन का मतलब क्या है कि भैया अल्फा कार्बन पे से तो अपना लिविंग ग्रुप निकलेगा। क्या, अल्फा कार्बन पे से तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है और बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन निकलता है, और सतजैव नियम के अनुसार क्या बनती है भैया, एल्कीन बनती है। सतजैव नियम के अनुसार क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। और सतजैव नियम कब लगाना भी, जब एक से ज्यादा संभावनाएं हो, जब वहां पर क्या उपस्थित हो, एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो अपन क्या लगाएंगे, सतजैव नियम लगाएंगे। तब अपन किसका उपयोग करेंगे, सतजैव नियम का उपयोग करेंगे। अब वही बात छोटी सी कि क्रियाविधि मैकेनिज्म के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर भैया एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, अभी इसी ये भी कितने प्रकार की होगी, E1 और E2। वही भी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एक अणु
वियोजन अभिक्रिया, सॉरी विलोपन अभिक्रिया, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया और ये द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। बात कर लेते हैं अपन थोड़ी थोड़ी इन दोनों के बारे में, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया और द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया के बारे में। एकाणुक विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? वही जैसे SN1 थी ना अपनी कि CH3 CH2 और CH2Cl। इसमें क्या होगा भैया कि सबसे पहले क्या होगा, यहां से Cl प्लस बाहर निकलता है। क्या होता है भैया, यहां से क्या निकलेगा, सॉरी Cl माइनस बाहर निकलता है। क्या होता है भैया, सबसे पहले क्या बाहर निकलता है, Cl माइनस बाहर निकलता है। जैसे ही आपका Cl माइनस बाहर निकला तो क्या बना भैया, एक कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा भाई, कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। देखो ये न लेके एग्जांपल दूसरा लेते हैं, कंफ्यूज करोगे। देखो मैं बात करता हूँ कि अपना लेते हैं अपन, ये एक एग्जांपल लिया मैंने CH3, इसकी जब एल्कोहलिक KOH से अपन रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या अपना प्रोडक्ट, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। कैसे बना इसकी बात करते हैं अपन, इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा भाई, इसमें से Cl माइनस निकलता है, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। किसका निर्माण होता है ये, कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ। अब कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ तो इस कार्बन को तो अपन ने क्या कहा था, अल्फा। इसके बगल वाले कार्बन को मैं क्या कह दूं, बीटा। हाँ भाई, होगा क्या कि ये बीटा दोनों इलेक्ट्रॉन यहां देगा और H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। किसके रूप में बाहर निकला भैया, H प्लस के रूप में। और क्या बना अपना प्रोडक्ट, इसमें वही एक अणु भाग ले रहा है RDS स्टेप में। RDS स्टेप में कौन भाग ले रहा है भैया, एक अणु भाग ले रहा है। इसलिए अपन इसको क्या कह देते हैं कि भैया ये कौन सी अभिक्रिया है अपनी, E2 मैकेनिज्म, सॉरी E1 मैकेनिज्म, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया। एकाणुक विलोपन अभिक्रिया में केवल RDS पद में कितने अणु भाग लेते हैं भैया, केवल एक अणु भाग लेता है। अब अपन बात करते हैं E2 एलिमिनेशन क्या है। E2 एलिमिनेशन क्या होगा भैया, इसकी C2H5 सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में जब अपन क्या कराएंगे, इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखते हैं इसकी भी मैकेनिज्म क्या होगा भैया, कि जो ये है CH3 CH H CH2 और यहाँ पे क्या है भैया, Cl। सबसे पहले क्या होगा भैया कि आपका जो कौन अटैक करेगा, C2H5O माइनस अटैक करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे H है, ये अटैक करेगा। देखो होगा क्या, इसका बॉन्ड बनता जाएगा और इसके बिटवीन क्या होगा, बॉन्ड टूटता जाएगा। और यहाँ पे जो अपना एक क्या होता जाएगा, बॉन्ड का निर्माण होता जाएगा। क्या होगा भाई, देखो कैसे, क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या कहते हैं भैया, अपन E2 मैकेनिज्म कहते हैं। E2 मैकेनिज्म क्यों, क्योंकि एक तो अपना इथॉक्साइड आयन होता है और एक क्या होता है अपना जो अपना एल्किल क्लोराइड कह सकते हैं, वो दोनों है। इसलिए इसको अपन कौन सी मैकेनिज्म कहते हैं, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में क्या होता है भैया, दोनों अणु भाग लेते हैं। E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, दोनों अणु भाग लेते हैं। और E1 मैकेनिज्म में क्या होता है भैया, केवल एक अणु भाग लेता है और दोनों में ही अपनी क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। दोनों में किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि किसमें E1 मैकेनिज्म हुई और किसमें E2 मैकेनिज्म होती है उतार में।
बात करते हैं कि नेक्स्ट अपनी कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे CH3, अब ये इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूं, वही अल्कोहलिक KOH के साथ। तो भैया प्रोडक्ट क्या आएगा, हाँ भाई क्या कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, देखो ध्यान से बताओ। क्या अपन कैसे देखेंगे कि अपना जिस कार्बन, ये अल्फा ये बीटा, क्या एक ही बीटा कार्बन है, हाँ भाई एक ही बीटा हाइड्रोजन है, बिल्कुल। तो अल्फा पे से Br और बीटा पे से H, क्या प्रोडक्ट है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो अगर अपना प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या हो, हाँ भाई अब देखो अपन बात करते हैं कि जिससे अपना हेलोजन लगा है अल्फा, हेलोजन ये बीटा और ये भी बीटा, क्या दो बीटा हाइड्रोजन है, तो ये एक बार यहां से निकालेंगे हाइड्रोजन, एक बार यहां से निकालेंगे। जब यहां से निकाला हमें क्या प्रोडक्ट आया अपने पास, जब यहां से मैंने निकाला तो ये वाला प्रोडक्ट आया, और जब यहां से निकालेंगे दूसरे में से तो प्रोडक्ट आया ये वाला। दोनों में क्या डिफरेंस है भैया, हाँ भाई कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए अपने पास में, दो प्रोडक्ट आ रहे हैं। दोनों प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा भैया, वो कौन बताता है अपने को, सतजैफ नियम के अनुसार पता लगेगा भैया कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। एक ये मुख्य है और ये लघु है, कैसे भैया बताया था आपको, क्या इसमें प्रतिस्थापियों की संख्या 2, इसमें प्रतिस्थापियों की संख्या केवल 1, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट मेजर आएगा, ऊपर वाला प्रोडक्ट मेजर आएगा। ब्यूट 2 इन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अब जैसे मैं बात करूं एक कंपाउंड और लेते हैं अपन, और वही क्या लेता हूं मैं, अल्कोहलिक KOH। भैया ये अल्फा कार्बन, इससे अटैच ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी, सॉरी अल्फा कार्बन से अटैच ये बीटा और ये बीटा। हाँ भाई कहां से निकाले हाइड्रोजन, इससे या इससे, देखो क्या आएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। जब इस वाले बीटा कार्बन ये बीटा हाइड्रोजन निकाला तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से Cl और क्या बना दिए एक डबल बॉन्ड। जब इससे निकालेंगे यहां से क्लोरीन, यहां से हाइड्रोजन, जैसे CH3 C CH3 H CH, यहां से Cl गया, यहां से एक H गया और क्या खींच दिया बॉन्ड। भेजता हूं भैया ये मेजर, ये मेजर और ये माइनर। हाँ भाई इसके अलावा भी आपने कई एग्जांपल देखे होंगे, डीहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब एग्जांपल अपने आएंगे जैसे जैसे अपन धीरे धीरे। लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है भैया, विलोपन अभिक्रिया हो रही है। विलोपन अभिक्रिया में E1 और E2 E1 मैकेनिज्म होती है, उसमें किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, कई बार वो चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं भैया, एक क्या देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो बात करता हूं, तो बाद में जब अपन स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। भैया विलोपन अभिक्रिया समझ में आई, क्या होता है विलोपन अभिक्रिया का मतलब,
कि अगर मैं बात कर लूं कि मान लूं मैं तो ये ले लूं सर, आप ये वाला एग्जांपल देखो जिसमें एक नहीं दो नहीं तीन एग्जांपल है। जैसे CH3 CH3, यहाँ पे I जोड़ दो, CH2 और CH3, इसकी रिएक्शन वही अल्कोहली KOH के साथ करवाते। बट क्या करो कि ये अल्फा कार्बन बीटा बीटा और बीटा, कितने प्रोडक्ट आने चाहिए? 3 प्रोडक्ट आने चाहिए। लेकिन भैया ये और ये तो सेम ही, ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, दोनों के लिए क्या भी सेम है। तो प्रोडक्ट कितने आएंगे? 2। कैसे कि एक बार H यहां से I और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या प्रोडक्ट आया? CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 और CH3। इसके बाद में बात करो कि सर इससे निकालें अपन CH3 C, ये यहां से क्या निकल गया? I निकल गया, यहां से H डबल बॉन्ड और बताओ ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? प्रतिस्थापियों के समूह की संख्या देखेंगे, इसमें कितनी? 1 2 और 3, और इसमें भी है केवल 1 और 2, इसलिए मेजर कौन सा? मुख्य उत्पाद के रूप में अपने को क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ। क्या नाम भी है इसका? नाम भी आता है ना आपको, यूपीएससी नाम लिखना आता है, तो क्या मत भूलो इन चीजों को। 2 मिथाइल, हाँ भाई, ब्यूट 2 इन, और ऊपर वाले का, हाँ भाई, इसका 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन लिखो यार, नाम आना चाहिए आपको। ओके, ठीक है।